নমস্কার, আমার নাম গৌতম দাস। আর সবাইকে বাংলার শুভ নববর্ষের প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে আজকে আমার এই অনুষ্ঠান শুরু করছি। এটা আমার নতুন ইউটিউব চ্যানেল এবং আজকের পর্বটি প্রথম। To introduce myself further in details, I would say I have 7 years of experience in astrology and Vastu consulting. I have 14 years of experience in IT industry. I am a software engineer. I love writing blogs. I love feeding dogs. I love feeding birds. I love planting trees. I love music. I love singing. And I have been eyeing to launch this channel for quite a long time, but due to COVID-19, it got delayed. But nevertheless, this is Bengali New Year. On this eve, I thought of launching this channel, and I need your good wishes and regards. When I thought of launching this channel, right, so I was thinking which language should I select to communicate with you all. तब मैंने सोचा कि हिंदी में बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंच सकता हूँ, पर आपको कभी भी किसी भी विषय पर कुछ भी लिखना है और मुझसे कुछ जानना है या फिर कुछ कमेंट करना है तो कमेंट सेक्शन पर उसी भाषा में लिखिए और मैं कोशिश करूँगा कि उसी भाषा में आपको जवाब दे सकूँ, बंगला हो, हिंदी हो या फिर अंग्रेजी में। तो अभी मुद्दे पे आते हैं। ये ज्योतिष शास्त्र है क्या, और लोगों को एक ज्योतिषी के पास जाना चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से ज्योतिष शास्त्र एक नेत्र है। दिस इज एन आई टू सी द फ्यूचर। मतलब कभी भी आप दुविधा में हो कि मुझे आगे जाके क्या करना चाहिए, मतलब मुझे कॉमर्स लेके पढ़ना चाहिए या फिर साइंस लेके पढ़ना चाहिए, मुझे अभी शादी करना है कि नहीं या फिर बाद में करना है, मुझे बिजनेस करना है या फिर नौकरी करना है। मैं जब घर में रहता हूँ तो बहुत तनाव का माहौल होता है, तो क्या करना चाहिए, मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्या करना चाहिए, मेरी माता और पिता से मेरा संबंध खराब है, मेरे पत्नी से मेरा बनता नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि एक गोल है जहाँ पे आपको जाना है और जाने के लिए कई सारे रास्ता है, किस रास्ते को आप चुनेंगे ये एक ज्योतिषी आपको बता सकते हैं। ये ज्योतिष शास्त्र आपको सहायता कर सकता है कि कैसे आप इस चीज़ को चुनेंगे। कई लोग ज्योतिषी के पास आके बर्बाद हो जाते हैं, मैंने देखा। एक सज्जन मेरे पास आए थे, उनका पत्नी के साथ उनका बनता नहीं था, उनके शादी में बहुत प्रॉब्लम था। तो मैंने जब उनका कुंडली को अध्ययन किया, मैंने पाया कि नपुंसक योग है उनके कुंडली में, जिसके चलते उनके पत्नी के साथ उनका बन नहीं रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत सारा ज्योतिषी के पास गया हूँ, ताबीज, फिर यज्ञ, रत्न, ये सब पहना, लाखों का खर्च किया, लेकिन मेरा शादी में वो प्यार नहीं है। तो मैंने कहा कि आपने डॉक्टर दिखाया, ये चीज़ तो पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। ज्योतिषी में हल है, आप एक सपोर्ट ले सकते हो इस चीज़ के लिए भी, लेकिन जो चीज़ डॉक्टर सॉल्व कर सकते हैं तो पहले आपको उनके पास जाना चाहिए था। तो फिर मैंने बोला कि आप और बर्बाद मत कीजिए पैसा, आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए। भगवान तो ऊपर है, एक ही भगवान है ना, और किसी को भगवान मत मानिएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि ज्योतिषी भगवान नहीं होता है, एक शास्त्र है, उन्होंने सीखा है और उनके चलते वो किसी को रेमेडीज दे पा रहे हैं कि हाँ ये कर लो, ये ना करो, इससे अच्छा होगा, इससे आप खुश रह सकते हो। जब मैं कुंडली अध्ययन करता हूँ, मैं पाता हूँ कि किसी का
किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का ब्लड प्रेशर, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं उनको बताता हूँ कि अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए, पहले जाइए। उसके बाद अगर कुछ सपोर्ट चाहिए तो ज्योतिषी तो है ही, वो लोग हेल्प करेंगे। नहीं, वो लोग क्या करते हैं, मैं 50,000 1 लाख देने के लिए तैयार हूँ, कुछ रत्न मुझे दिला दीजिए, उससे मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं होता है, उससे सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बस इतना ही। और अभी आते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या देखना चाहिए। जैसे हम जब भी मतलब एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बातें करेंगे तो मेरा स्टाइल रहेगा नॉर्थ इंडियन एस्ट्रोलॉजी। साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी और नॉर्थ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस यही है कि नॉर्थ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में जब आप अध्ययन करते हो कुंडली का तो आप पढ़ते हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और साउथ इंडिया में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ते हो कुंडली को। और साउथ इंडिया में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है, वो एक अलग विषय है। लेकिन हम लोग बातें करेंगे नॉर्थ इंडियन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या देखा जाता है, इसमें नवग्रह है, 27 नक्षत्र है, 12 राशि है और कुंडली के 12 भाव है, बस इतना ही। लेकिन इसका जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, यही समझने की विषय है। अगर हम लोग नवग्रहों को सही से नहीं जाने तो ज्योतिषी को भी, मतलब ज्योतिष शास्त्र को भी हम लोग सही से नहीं जान सकते। पहले धीरे धीरे करके मैं मतलब अगले एपिसोड से बताऊंगा कि हर एक ग्रह का क्या चरित्र है, कैसे ग्रह को समझेंगे तभी हम लोग को मतलब मानव जीवन को समझ सकते हैं। फिर नक्षत्र, मैंने बताया 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र, लेकिन उसके साथ एक और जोड़ लीजिएगा, वो है कि अभिजीत नक्षत्र। ये नक्षत्र कोई भी शुभ मुहूर्त का सिलेक्शन किया जाता है अभिजीत मुहूर्त से। मुझे पता है कि मैंने पहले दिन में ही ज़्यादा ज्ञान बांट दिया है आप लोगों से, क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा उद्देश्य यही था कि मेरा इंट्रोडक्शन करूँ आज और आप लोग से मुलाकात करूँ। अगले एपिसोड से मैं एक एक ग्रह के बारे में धीरे धीरे बताऊंगा, फिर एक एक राशि, फिर एक एक नक्षत्र, फिर कुंडली में 12 भाव का क्या महत्व है, फिर धीरे धीरे कैसे कुंडली को अध्ययन कर सकते हैं, आप भी कर पाओगे। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए थे, जब मैंने उनका कुंडली का अध्ययन किया तो मैंने पाया कि उनका एक्सीडेंट का योग है और लग्न में मंगल है, मांगलिक, और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। तब उनको सलाह दिया मैंने कि जब भी मौका मिले आप ब्लड डोनेशन कीजिए। तब क्या होगा, आप आर्टिफिशियली अपने बॉडी से खून को निकलने का मौका दे रहे हो। तो ये टिप्स जो है उनको बहुत अच्छा लगा, फिर उन्होंने अपनाया, फिर मुझे थैंक यू कहा कि ये चीज़ उनके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। एक्चुअली उसके बाद एक्सीडेंट बहुत कम हो रहा है और फिर वो अभी सही है, मतलब ही इज़ डूइंग गुड। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए